महाकुंभ की हम बात करेंगे। देखिए, महाकुंभ में सोमवार और मंगलवार की तुलना में आज भीड़ कम है। संगम नोज पर भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। प्रयागराज शहर में प्रवेश के लिए बनाए गए 7 एंट्री पॉइंट्स पर लंबा जाम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज महाकुंभ आएंगी। वे संगम में स्नान और गंगा पूजन कर सकती हैं। वहीं आज बुधवार की सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने संगम में डुबकी लगाई। सुबह 10 बजे तक 49.02 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 38 दिनों में कुल 55.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से अफवाह भी फैलाई जा रही है कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार जिला प्रशासन की ओर से मेले का एक्सटेंशन करते हुए इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जिन अफवाहों का प्रयागराज के डीएम रविंद्र मंदान ने सिरे से खारिज किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नितांत अफवाह है। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है वो मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है, पहले से ये सब कुछ तय होता है। 26 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होना है। तब तक जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी के सुगम आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। डीएम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि शासन और प्रशासन की तरफ से मेले की तिथि के एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी दिन शेष बचे हैं इस दौरान लोगों के सुगम स्नान के प्रबंध किए जा रहे हैं। लोग संगम में स्नान करने के बाद वापस अपने गंतव्यों की ओर लौटे, इसका प्रबंधन भी किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारी प्रायोरिटी है, इस पर लगातार काम हो रहा है। प्रयागराज के आम जनजीवन को बिना प्रभावित किए श्रद्धालुओं के आवागमन का बैलेंस बनाकर यहां पर चला जा रहा है। तो जो आंकड़ा अब तक का आया है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाकुंभ पर ही सदन में काफी देर तक बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक 56 करोड़ लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, महाकुंभ का महिमा मंडन होने की आवश्यकता है, लेकिन महाकुंभ पर सियासत जो हो रहा है विपक्ष के द्वारा वो नहीं होना चाहिए। इस पर काफी मुखर होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट सत्र में आज कुछ देर पहले बोल भी रहे थे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर राजनीति भी चरम पर है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल महाकुंभ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा था कि अब महाकुंभ नहीं रहा बल्कि ये मृत्यु कुंभ हो चुका है। ममता के इस बयान पर वार पलटवार का दौर भी जारी रहा, जिसका एक और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी ममता के बयान पर लगातार पलटवार कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए
इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के विरोध में ही हमेशा बोलते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो और उनके मित्र लोग हों। इन लोगों ने तय किया हुआ है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, यहाँ की आस्था, सनातन, उन सब के प्रति इस प्रकार की अपशब्द बोलकर उनका अपमान करके और ये लोग देश के लोगों का स्नेह पालेंगे। अब देश के लोगों ने धीरे धीरे इनको डिलीट करना शुरू किया है। ममता बनर्जी ने सनातनियों का, संपूर्ण भारतवर्ष के आस्था का केंद्र और हमारे सनातनियों का आस्था का केंद्र हमारी गंगा यमुना सरस्वती इस कुंभ को, जो 144 वर्ष में ऐसा मौका है, जिसको इस तरीके से बोलकर अपमानित किया है, हमारी आस्था को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी नदियों के प्रति जो हमारी भावना है उनको ठेस पहुंचाई है। इनको खुद को पाप लगेगा और भारत की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में इन सबको डिलीट कर देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस साफ हुई है, तृणमूल कांग्रेस भी आने वाले समय में साफ होगी, क्योंकि इन्होंने हमारी सनातन का अपमान किया है। ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, ममता का हमेशा वो काम यह है, हिंदू के खिलाफ बोलना चाहिए। हिंदू का आस्था, हिंदू का विश्वास वो खत्म करना उनका काम है। क्यों? वो पश्चिम बंगाल का तो बांग्लादेश बनाने के लिए मंशा है, बांग्लादेश का वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ, जितने जंगी बात पैदा होता है, इतने जो दंगा हुआ, हर रोज गड़बड़ी करके वो मर्डर कर रहा है। बंगाल में जितने मर्डर हुआ, सारी कुंभ में कभी इतने बड़ा इतना संख्या में मृत्यु नहीं हुआ। तो मृत्यु कुंभ तो पश्चिम बंगाल को बना दिया। महाकुंभ है, पुण्य भूमि है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हादसा हो गया, सडनली हो सकते, लेकिन ऐसा बात ममता का वो एक चुनाव के लिए ही उत्साहित करने के लिए वो देश खिलाफी जो है उनका उत्साह करने के लिए बोल दिया। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूं कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है। और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यादव भी कुछ इसी तरह के लगातार बयान दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे ममता बनर्जी जी हों, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी।